तो बाबा साहब अंबेडकर की प्रवृत्ति अच्छी थी, यह तो उनको भी ये सब बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है महामूर्ख आदमी है, वो राजनीतिक है ही नहीं है, वो महाबेवकूफ है और बेवकूफ होगा ही, क्योंकि वह आने वाले कल में जो है 10 साल तक नौटंकी में जो है जोकर का काम किया, विदूषक का काम किया, तो अपनी उसी भाषा में बड़े बड़े महापुरुषों को भी ला करके जो है उन्हें शर्मसार करा रहा है। और राजपूतों का यह आक्रोश, राजपूतों का आक्रोश और किसानों का आक्रोश, जनता का आक्रोश, छात्रों का आक्रोश अब आने वाले जो है यही जो है मतलब 4 तारीख को देखिएगा, भाजपा ध्वस्त हो जाएगी, फिरका परस्त पार्टी और ये मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है खत्म हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, केवल एक किसी आक्रोश के नाते। कई सीट भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह महसूस कर लिया कि हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की लगाम को पकड़ के घोड़े को, विश्व विजेता घोड़े को, विश्व विजेता रथ को अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ रह करके उत्तर प्रदेश में ही रोक दिया और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, दिल्ली की सल्तनत बनती है। उन्होंने महसूस कर लिया, अब ये सरकार जा रही है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पे अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद से ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आ रहा है और जिसके प्रति देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की साख तो धूमिल हो ही रही। गठबंधन दलों के नेताओं के द्वारा रघुराज प्रताप सिंह पे जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, कई सीटें वहां पे प्रभावित हो रही है, कई लोगों की नाराजगी देखने को मिली है। खुद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने ये चर्चाएं चल रही है कि वहां पे समाजवादी पार्टी को उनके लोग समर्थन कर रहे हैं। बाकायदा अनुप्रिया पटेल जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां के जिलाध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष को समर्थन पत्र जारी कर दिया। हमारे बगल में अंशुमान सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जिस तरह से राजा भैया पे अनुप्रिया पटेल ने हमले किए हैं, कहे हैं कि राजा रजवाड़ों का दौर खत्म हो गया है, कुंडा किसी की जागीर नहीं है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजा भैया एक बहुत सरल, सहज और गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर नेता हैं। सड़क से लेकर के सदन तक जब भी मैंने राजा भैया का वक्तव्य सुना है, उसमें कहीं भी अहंकार की बू नहीं आती है। और यह भी सत्य है कि कुंडा में जहां तक मुझे जानकारी है कि 12,000 से अधिक के में या 12,000 लगभग वहां पर राजपूतों की संख्या है, लेकिन इसके बावजूद भी लाखों से, कभी 80,000 से, कभी 1.25 लाख से, कभी 2,000 से उन्होंने जीत हासिल की है। अनुप्रिया पटेल जो राजा भैया के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी किया है, वह सरासर गलत है। मैं तो ये समझता था कि अनुप्रिया पटेल एक सुशिक्षित और बड़ी भद्र महिला है, लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी जो है लोकतंत्र को शर्मसार करती है। और जहां तक मुझे मालूम है, अनुप्रिया पटेल को भी मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र एक ऐसी स्वस्थ परंपरा है, ऐसा शासन है जिसमें हर लोगों को समान अधिकार मिलता है। और इसी लोकतंत्र में राजनीतिक, सामाजिक न्याय व्यवस्था के साथ साथ आर्थिक स्थिति की भी हम गणना करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में केवल एक वोट के लिए और ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर सहज, सरल, धैर्यवान और बड़ा ही जो है तरीके से अपनी बात को रखने वाले राजा भैया के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाली अनुप्रिया पटेल ने केवल अपने ही नहीं, वो अपने ही नहीं खाई, अपने जो है मतलब अपने ही पैरों में खाई नहीं मतलब किया। मुझे तो लगता है कि इनकी यह टिप्पणी जो है भाजपा के लिए आखिरी कील साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी घटक दल हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर ने भी एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा है कि राजा महाराजा रानियों तक का नाम लेते उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कर दिया है कि राजा महाराजा अब ईवीएम से पैदा होंगे और वो राजवाड़ों का दौर खत्म हो गया। और ये अभी नहीं है, इससे पहले भी टिप्पणियां होती रहे, चाहे गुजरात हो चाहे, लेकिन बीजेपी के जो घटक दल हैं ये हमेशा हमला करते रहते हैं इस तरह के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करती। देखिए, मैं जात पात संप्रदाय था इसी बात से ऊपर उठ करके मैं ये बात कह रहा हूं। जिस बाबा साहब अंबेडकर की बात उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने राजा रानियों की पेट का जो है मतलब ये आना ही बंद कर दिया, तो वही बाबा साहब भीम साहब ये अंबेडकर जी जो है
उनका पालन पोषण से लेकर के, उनको पढ़ाने लिखाने से लेकर के, उनको अपने सेना में भर्ती करने से लेकर के, उनको विदेश भेजने तक किया महाराजा बड़ोदरा ने किया था। तो बाबा साहब अंबेडकर की प्रवृत्ति अच्छी थी, यह तो उनको भी ये सब बदनाम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो है महामूर्ख आदमी है, वो राजनीतिक है ही नहीं है, वो महाबेवकूफ है। और बेवकूफ हो गए क्योंकि वह आने वाले कल में जो है 10 साल तक नौटंकी में जो है जोकर का काम किया, विदूषक का काम किया, तो अपनी उसी भाषा में बड़े बड़े महापुरुषों को भी ला करके जो है उन्हें शर्मसार करा रहा है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति नहीं लानी चाहिए, ऐसे राजनीतिज्ञों को पार्टी में नहीं रखनी चाहिए। अभी आपने सुना होगा कि अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल एक टिप्पणी के नाते, केवल किसी ने एक छोटी सी टिप्पणी कर दिया था और उसी के नाते आज देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ठाकुरों ने ऐसा, उनके अंदर आक्रोश हुआ, ऐसा उन्होंने हलचल मचाया, ऐसी सभाएं की कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही है और दूसरे तरफ उनके 3 गुना सभा मतलब राजपूत समाज का हो रहा है और हो रहा था। और ऐसी स्थिति आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर घुटना टेकना पड़ा। फिर भी ओम प्रकाश राजभर जैसी प्रवृत्तियां, ओम प्रकाश राजभर जैसे मतलब नेता जो है, ये तुच्छ श्रेणी के जो निम्न कोट के सोच के हैं, इनकी तो बातें छोड़िए। देखा जाए तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। इसके पहले गुजरात में भी पगड़ी उछालने का मामला आया था, राजस्थान में भी कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, ये एक दिन अखबारों में सुर्खियां बना था कि राजपूत समाज नाराज है, जिसको नाराजगी दूर करने के लिए राजनाथ सिंह को मौके पे लाया जा रहा है, राजनाथ सिंह से कैंपेनिंग करा जा रही है। तो क्या इनका ट्रेंड चल गया है कि एक तरफ ये समाज को उल्टा सीधा बोलेंगे, दूसरी तरफ इनके समाज के लोग आके जो है इनके मनाने का कार्य करेंगे? देखिए यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 2 त्रेट पर 2 मुही नाव चला रहे हैं, 2 मुही सांप की तरह जो खड़े हैं, राजपूतों की जो है मतलब उनके बीच के भौर में ऐसे जो ये लोग काम कर रहे हैं, यही रीजन है, यही कारण है कि राजपूत आज के डेट में भी, आज के समय में वो उनका रुख समाजवादी पार्टी की ओर है। इनकी भाषाओं को समझ गए, इनकी जो नीतियां हैं समझ गए, इनकी दोहरी चाल भी समझ गए। और राजपूतों का यह आक्रोश, राजपूतों का आक्रोश और किसानों का आक्रोश, जनता का आक्रोश, छात्रों का आक्रोश, अब आने वाले जो यही जो है मतलब 4 तारीख को देखिएगा, भाजपा ध्वस्त हो जाएगी, फिरका परस्त पार्टी, और ये मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है खत्म हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, केवल एक किसी आक्रोश के नाते। कई सीटें हैं प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर के आसपास, जहां पे राजा भैया का अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन सीटों पे ये कहा जा रहा है कि घोषित रूप से, एक पे तो उनके जिलाध्यक्ष ने लेटर दे दिया, समाजवादी पार्टी का राजा भैया अंदरूनी समर्थन करे, अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं से कह दिए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है सांसद के खिलाफ और आप लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। देखिए तो इस समय पूर्वांचल में वो एंटी इनकम्बेंसी वही देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में? देखिए इस पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजपूतों का आक्रोश और राजपूतों के प्रति जगह जगह हो रही टिप्पणियां, आज की कंडीशन यह है कि 80 सीटों पर कहीं भी भाजपा दिख नहीं रही है। इनको एक एक वोट के लाले हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं कोई सीट देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, आप गाजीपुर देख लीजिए, आप जो इलाहाबाद सीट देख लीजिए, आप जो है क्या नाम है, इधर तो जो मान लीजिए चलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो उसका जो है चुनाव हो गया, वो तो जो है आप जानते ही हैं कि ठाकुरों ने क्या किया क्या नहीं, ये सर्वविदित हर लोग जानते हैं। लेकिन पूर्वांचल ही खलीलाबाद देख लीजिए, यहीं पर देखिए जो है क्या नाम है, ये देवरिया देख लीजिए, पड़रौना देख लीजिए, कुशीनगर देख लीजिए, महाराजगंज देख लीजिए, हर सीटों पर अगर जो निष्पक्ष चुनाव हुआ तो हर जगहों पर समाजवादी पार्टी विजय का परचम लहराती हुई दिख रही है, ऐसा मेरा मानना है। ब्रजेश पाठक आए थे कार्यक्रम में, चाहे वो घोसी हुआ चाहे कौशाम्बी हुआ, और उन्होंने टिप्पणी किया था, ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव के पूर्व टिप्पणी किया था, रमेश वहां के जो स्थानीय सांसद हैं सोनकर जी, उन्होंने टिप्पणी किया था ब्राह्मणों के ऊपर, उसके बाद उन्होंने माफी मंगवा दिया। इस तरह से क्या लगता है कि सवर्ण समाज चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, माफी मांगने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अपने पाले में ले लेंगे? न तो ब्राह्मण जो है इनके पाले में है, न तो राजपूत इनके पाले में है। और अभी मैंने सुना है कि कोई कौशाम्बी का एक सोनकर सांसद है, उसने कहा था कि मैं ब्राह्मणों को जनेऊ देख करके पीटता हूं, मारता हूं। अब आप ये बताइए कि इस लोकतांत्रिक में, लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक देश में जहां पर मतलब सारे लोगों का समन्वय हो,
सारे लोगों को एक समान देखा जाता रहा हो, सारे लोग जो है मतलब उनकी आर्थिक स्थिति का निर्धारण एक समान होता हो, सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था समान हो। और ऐसी परिस्थितियों में अगर जो अभी तक तो राजपूत थे, अब ब्राह्मणों का देखिए, और बेचारे जो है ब्राह्मण जो है मतलब जी जान से मतलब लगे हुए थे। लेकिन आज का कारण यह है कि आज की स्थिति यह है कि ब्राह्मण और ठाकुर दोनों लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में उपेक्षित किया गया, जो है मतलब बहुत ही मतलब निम्न स्तर की सोच से इनके नेताओं द्वारा देखा जा रहा है। ब्राह्मण भी नाराज है और राजपूत भी नाराज है। इनको वोट करने का, इनके साथ रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस चुनाव में सवर्ण बिरादरी के जो मतदाता है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि थोक के भाव मिलता है, फ्री का वोट मिलता है, तो यह क्या इस बार ये वोट निर्णायक होने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव ने साइलेंट रूप से ये मान लिया है कि राजा भैया के साथ साथ कई ऐसी सीटें हैं जहां पे उनको समर्थन का ऐलान हो चुका है। देखिए, राजा भैया के समर्थन का ऐलान भी हो चुका है और राजपूत उसी तरह से व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी उपेक्षा से ऐलान कर चुका है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी हर सीटों से हार रही है, हर सीटों से जा रही है। मुझे तो लगता है कि 80 सीट में कम से कम 70 से ऊपर सीट भारतीय लोग इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और बहुत पहले और आज भी, अब अन्य विपक्षी दलों की बात छोड़िए, स्वयं जो है भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यह महसूस कर लिया कि हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की लगाम को पकड़ते हुए मेरे जो है क्या नाम है विश्व विजय के घोड़े को, विश्व विजेता घोड़े को, विश्व विजेता रथ को अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के साथ रह करके उत्तर प्रदेश में ही रोक दिया। और उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता खुलता है, दिल्ली की सल्तनत बनती है। उन्होंने महसूस कर लिया। अब ये सरकार जा रही है, यह जो है इस सरकार में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यह जो है बार बार जो है पेपर का लीक होना, तमाम ऐसी जो है। और एक बात और है कि लोकतंत्र में कोई भी सरकार जनप्रतिनिधियों से चलती है, न कि अधिकारियों द्वारा चलती है। और इस सरकार, क्या लग रहा है कि सरकार अधिकारी चला रहे हैं? बिल्कुल 100% योगी जी की सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। बिल्कुल चला रहे हैं। अधिकारी ही उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं। ये सही है। और यह किसी लोकतांत्रिक, अगर जो देश में किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में अगर जो जनप्रतिनिधियों की जगह पर जब अधिकारी जो सरकार चलाने लगेंगे, तो बताइए उस सरकार का क्या होगा। अधिकारी को कितनी जानकारी रहती है। अधिकारी तो मायावी होते हैं, आज यहां कल वहां, परसों वहां। अधिकारी कोई जनप्रतिनिधि थोड़ा होता है। अरे अधिकारी अगर जो आज सोच ले, जो है मतलब आज यहाँ का एसपी, डीआईजी और कमिश्नर है और जान लेंगे कि सरकार उनकी बन रही है, तो फिर उनकी जो है मतलब बजाने लगे, धपली बजाने लगे, और उसी को मतलब उन्हीं को जो है मतलब दूसरे वे में करके उन्हीं को अरेस्ट कर लेंगे, उन्हीं को जो है मतलब एक दूसरा प्रमाण पत्र लगेंगे देने, लेकिन तमाम तरह की बात करने लगेंगे, उन्हें जो है हर चीज जो अपनाने लगे, हथकंडा अपनाने लगेंगे। तो ये तो है ही है कि लोकतांत्र, देखिए 5 साल, देखिए हम बताएं, यह लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था बनी है कि राजनेता और नेता विधिवत जो है मेहनत करते हैं, 5 साल परिश्रम करते हैं, उनके कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, जमीनी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, और बड़ी मेहनत और बड़ी शिद्दत के साथ किसी की सरकार आती है, तो 5 साल में उन कार्यकर्ताओं को जब अनदेखी कर दी जाएगी, कार्यकर्ता मारे जाएंगे, कार्यकर्ताओं कोई अधिकारी सुनेगा नहीं, डीएम, कलेक्टर, कमिश्नर स्वयं शंभू हो जाएंगे, वह सरकार की एक धुरी हो जाएंगे। सरकार को जो है चलाने के लिए वही जो अपने को जो है संकल्पित कर लेंगे कि हम ही सरकार चलाएंगे, और ऊपर से कहीं उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं रहेगा। तो बताइए कि वो सरकार है, उसे लोकतंत्र की एक अच्छी परंपरा कहेंगे? कैसे कहेंगे आप बताइए भाई। आज वही तो हो रहा है। कौन सी ऐसी बात आ गई कितने दिनों में जो है 1 महीने 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, और राम मंदिर की एक मतलब ये थी, राम मंदिर जो है मतलब भगवान राम को हम लोग भी मतलब पूछते हैं, हम लोग भी मतलब ये करते हैं, हम लोग भी सम्मान करते हैं, हम लोग भी उसी परंपरा के वाहक हैं, हर चीज है।
लेकिन सारी चीजों को करने के बाद आखिर मतलब ये भारतीय जनता पार्टी को जो पापड़ जो बेलनी पड़ती है कि कोट के लाले पड़ रहे हैं, क्यों? यही सब तो है। हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता परिश्रम कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता झंडा लेकर के जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा है, और जब सरकार आ रही है तो नीत हम पूछने लगेंगे, तो कैसे सरकार चलेगी? अंशुमान जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।